जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 के ऊपर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पहले सवाल को समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स में मिल जाएगा आपको पार्ट 1। तो इसको तो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो आज हम सेकंड वाला सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड सवाल, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। आपको पता है हमें किस विधि से हल करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल में क्या करोगे आप, एक बार सवाल को जैसे का तैसा लिख देना। s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 या 6, आप जो भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमें किस विधि से हल करना है आपको पता है। हमें इसको करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। किस विधि से करना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। दूसरा लिखेंगे s बट्टा 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका, वरना आपका सवाल मतलब अगर चाहो तो आप थोड़ी इसकी कैलकुलेशन बढ़ा सकते हो। तो चलिए, आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको पीछे हल करना है कॉपी पर, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम पीछे हल करेंगे, इसको अलग पेज पर हल कर ले रहे हैं हम। इसको हम यहाँ पे हल कर ले रहे हैं अलग से, ठीक है। क्या था हमारा था हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, क्या था अलग से मैं लिख दे रहा हूँ वहाँ पर, s बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 का और 2 का एलसीएम लोगे तो चलो मैं लेकर दिखा देता हूँ आपको। 3 का और 2 का एलसीएम जब लोगे आप तो 2, ये तो कटेगा नहीं, जैसे का तैसा ही 1 बचेगा। 3 1 1, ठीक है। यहाँ पे 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम यहाँ पे एलसीएम रख दे रहे हैं 6। अब 3 का आप 6 में दोगे आप तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का आप गुणा कर दोगे s में, तो जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिख देना, समझ में आना चाहिए। प्लस यहाँ पे 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का t में गुणा करोगे तो 3t बराबर 6, ठीक है। और देख लीजिए इसको सॉल्व करके। अच्छा चाहो तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन चलिए रहने दीजिए, अगर चाहो तो पूरा ही कंप्लीट कर देना, ठीक है। लो, यहाँ पे हमें नया क्या मिल गया है, यहाँ पे हमें नया मिला है s 2s प्लस 3t बराबर 6, ठीक है। यहाँ से आप क्या करना, कैंची गुणा कर लेना। यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पे जैसे बटा में 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बटे में 1 रख दिया, कैंची गुणा करोगे, लेकिन आपको चिन्ह लगाना क्योंकि टीचर समझ जाएंगे। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो तिर्यक गुणा करने पर, कैंची गुणा को बोलते हैं तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है।
तिर्यक गुणा करने पर। यहाँ पे 2 का एस में 2s का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2s ही आएगा, और प्लस यहाँ पे 3t आ जाएगा हमारा बराबर, और 6 का 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसको अब मान लेंगे हम, ये हमारा क्लियर होगा, जैसा वो था वैसा ही हो गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हमारा समीकरण 1 भी क्लियर हो गया, हमारा समीकरण 2 भी क्लियर हो गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से तो चल ही रहे हैं, तो यहाँ से लिख देना आप समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था हमारा, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो इसमें s की वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले। तो s की वैल्यू निकालेंगे, s बराबर 3 जैसे का तैसा रहेगा हमारा, जो माइनस की टी है इसका पक्षांतर करेंगे तो हम इस तरफ ये हो जाएगी हमारी प्लस की टी, और इसी को मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। s की वैल्यू हमारी निकल ही आई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे s का मान समीकरण s का मान समीकरण, यहाँ से 1 से चले तो इसमें आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में। तो अगर आप लिखोगे समीकरण 2 में रखने पर, तो चाहो तो आप समीकरण 2 को एक बार लिख सकते हो। हमारा समीकरण 2 क्या था, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था जब भी किसी की वैल्यू रखा करो या किसी का मान रखा करो तो इसको एक बार ब्रैकेट में रख दिया करो। जैसे यहाँ पे अब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 2 जैसे का तैसा रहेगा, s का मान कितना आया था, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम 3 प्लस टी, और इसको ब्रैकेट को जैसे का तैसा हम बंद कर देंगे। ये हमारा प्लस जैसा का तैसा और 3t जैसा का तैसा बराबर 36 जैसे का तैसा। ठीक है, चलिए आगे हम हल करते हैं इसको। इसको हम एक बार लिख लेंगे, क्या था हमारा, ये था हमारा 2 और 3 प्लस टी ब्रैकेट प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 का गुणा 3 में करोगे हमारा 6 आएगा, और 2 का गुणा t में करोगे तो हमारा आ जाएगा 2t। ठीक है, और ब्रैकेट जे प्लस जैसे का तैसा रहेगा, और 3t हमारा जैसे का तैसा रहेगा बराबर 36। ठीक है, आगे चलिए, ये हमारा 6 जैसे का तैसा रहेगा, ये प्लस के 2t हैं और प्लस के 3t हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 5t। ठीक है, बराबर 36। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे हम, ये 5t हम जैसे का तैसा लिख देंगे बराबर 36, और जो प्लस के 6 इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएंगे हमारे बराबर के उस तरफ चिन्ह जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है अगर संख्या जाएगी, तो ये प्लस के बराबर के उस तरफ ले जा रहा हो तो फिर क्या किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, आगे चलिए, 5t हमारा जैसे का तैसा रहेगा बराबर 36 में से हमारा 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे t का मान निकाल लेंगे हम। टी का क्या करेंगे, ये टी जैसे का तैसा रहेगा बराबर 30, गुणा में 5 भाग में आ जाएगा। ठीक है, और टी का मान 5 का भाग तुम 30 में दो कितनी बार आ जाएगा, 6 बार, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। तो अब इसका मान क्या करेंगे, अब अभी तो टी का मान निकल रहा है, अब एस का मान भी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है,
टी का मान रखा हमने समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 को चाहो तो आप एक बार लिख सकते हो। हमारा समीकरण 3 क्या था? हमारा समीकरण 3 मिल गया s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो हम उसको एक बार लिख देंगे s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, s हमारा जैसे का तैसा रहेगा, बराबर 3 प्लस, एक बार ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। टी का मान कितना आया तो 6, तो इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे। कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, 3 ए प्लस का, ए बी प्लस का, तो प्लस का ही बाहर निकलेगा एस। और आप यहाँ पे देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। हमारा टी का भी मान आ गया, एस का भी मान आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः एस बराबर 9, टी बराबर 6। ये हो गया हमारा सॉल्व पूरा। अगर आप इसी तरह कॉपी लिख दोगे तो टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए तो इसके हम आगे सवाल करते हैं प्रश्नावली 3 के। अगला हमारा सवाल आगे आया, ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है, इसको हल करते हैं। तीसरा सवाल रहा हमारा क्या, तीसरा सवाल है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए तो इसको हम हल करेंगे। आप लोग भी ध्यान से समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे। हल में सवाल को एक बार जैसे का तैसा उतार देंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को एक बार लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x अभी जैसे का तैसा रख रहा हूँ बराबर 3, ये माइनस की बाय है, पक्षांतर करेंगे इसका तो हो जाएगी हमारी प्लस की बाय। अब x की वैल्यू निकालोगे तो आप ये 3x 3 प्लस बाय, जो चीज़ गुणा में होती है बराबर के बाद ले जाते हैं तो वो आ जाती है हमारी भाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान आप क्या करोगे, x का मान रख देना आप समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने
पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को एक बार लिख देना आप। समीकरण 2 क्या है हमारा, 9x माइनस के 3y बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 9 जैसे का तैसा रहेगा, इसको आप एक बार ब्रैकेट में लिख देना। ब्रैकेट में क्या आया था हमारा, 3 प्लस बाय x का मान जो आया था उसको एक बार ब्रैकेट में लिखने पर, ठीक है, माइनस 3y बराबर 9। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 का 3 में गुणा करोगे 9 तो 9 तिया हो जाएगा हमारा 27। 9 का बाय में करोगे हो जाएगा हमारी 9y बटे में 3 जैसे का तैसा, माइनस 3y जैसे का तैसा बराबर 9 जैसे का तैसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्या करोगे आप, इसको मैं अलग पेज पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बटे में मान लेना आप एक, ठीक है। तो इसके बटे में जैसे आप एक मानोगे, ठीक है, तो 3 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भिन्न बन गई तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जैसे का तैसा आ जाएगा 27 प्लस 9y, और 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 बार जाएगा, पहले चिन्ह रख देंगे जैसे का तैसा। 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, और 3 का हो जाएगा हमारा 9y बराबर 9, ठीक है। चलिए यहाँ से हल करते हैं आगे। ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 27 प्लस और जी 9y है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बट्टा में 3 बराबर 9। एक मान के कैची गुणा कर देना यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे लिख देना तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तिर्यक गुणा 1 का 27 में करोगे 27 आएगा, और यहाँ पे अभी 27। इस सवाल को बस यहीं पर छोड़ देना आप, इसका यहीं पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनेक एवं अनंत हल वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख देना आंसर, बस। इससे आगे सिद्ध नहीं होगा, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आगे हम जो सवाल रह गए हैं प्रश्नावली 3.3 के, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे क्या होगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं जल्दी आपको नया पार्ट बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।